की है, उसमें एक एक क्षेत्र में कोई घटना घटती है, कोई भी अ, आपदा आती है, उसमें और पार्टियां पहले पहुंच जाती है, आप लोग की पार्टी उस कार्यों में उनके साथ दुख बांटने में पीछे रह जाती है, क्या कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है। यहाँ पे कोई भी घटना घटती है तो उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। राजनीतिक रूप देने के लिए लोग वहाँ दिखावा करने जाते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। जो सही है उसको हम लोग देखते हैं और हमें अभी दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं, तो यही तो बदलाव करना है कि अभी तक जो हुआ है, वो सिर्फ़ राजनीति हुई है। सही मायने में तो कुछ किया गया नहीं है। अगर सही मायने में होता, तो आज जनसुराज का उद्भव ही नहीं होता, जनसुराज आता ही नहीं। तो राजनीति लोग जो यहाँ पे हैं, वो लोग राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, वहाँ जाते हैं, लोगों का दिखावा करना कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। मदद करना उनका दिखावा मतलब मकसद नहीं है कि हम उनकी मदद करें, समाज को दिखाना है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं और हमारे अंदर सिम्पैथी है। सिम्पैथी जैसी कोई चीज़ है नहीं। सिम्पैथी जैसी चीज़ होती तो आज बिहार हमारा इतना पिछड़ा नहीं रहता। दो मजबूत दावेदार है, उससे धन सुराज कैसे निपटेगा? एक सामाजिक न्याय वाले हैं, दूसरे एनडीए गठबंधन वाले हैं, उसमें आप तीसरे लोग शाहपुर क्षेत्र में कैसे निपट पाइएगा उन दोनों से? ये सा ये शाहपुर हमारे तो देखिए जो सामाजिक मुद्दों को लेके आ रहा है और हमारे जो एनडीए सरकार है, जो भी है मतलब गठबंधन वाली हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है। दुर्भाग्य यही है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे बिहार की ये दुर्दशा है। तो हम तो उन सामाजिक मुद्दों पर क्या लेके जाना, बेसिक चीज़ें वो लोग सड़क, नली, गली जो अभी तक कर रहे हैं, क्या सड़क, नली, गली से ही विकास संभव है? सवाल ये है कि ज़मीन पर जो काम होना चाहिए, जो यहाँ की बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत, मूलभूत चीज़ें हैं, कि सबसे मूलभूत चीज़ें ये हैं कि शिक्षा ज़रूरी है और यहाँ पे शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया है। रोज़गार नहीं है, रोज़गार होता तो लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पे शिक्षा और रोज़गार नहीं है, तो हम लोग ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों का दुःख दर्द देख रहे हैं। वो देखने से तो यही पता चल रहा है कि हर चीज़ का निवारण है कि पहले यहाँ पे लोगों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा को सुधारा जाए और कैसे भी यहाँ पे सभी को रोज़गार दिया जाए, उसी से सुधार होगा। जब आर्थिक रूप से आदमी को सुधार होगा, तभी तो वो रोड का भी फ़ायदा लेगा। नहीं तो वो रोड जो बना हुआ है, वो दूसरे स्टेट वाले तो उसका फ़ायदा ले ही रहे हैं। क्षेत्र में पार्टी का विस्तार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आगे का प्लान? हम लोग का प्लान यही है कि हमारी पार्टी नई है, तो हमारा चैलेंज चुनौती यही है कि हर घर तक, हर परिवार तक जाएँ और उनको जनसुराज के बारे में बताएँ कि अभी तक जो आपके पास जो विकल्प थे, जिसे आपने देख लिया, 30-35 सालों से आप देख रहे हैं, एक नया विकल्प उभर कर के आया है। इस नए जो विकल्प ये जो बना हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है? तो ये चीज़ें जब तक हम जाकर के जनता को नहीं बताएँगे, तो जनता को कहाँ से पता चलेगा कि कोई और विकल्प है। वो तो त्रस्त है, वो परेशान है 30-35 साल से कि हम किसी को भी चुन रहे हैं, लेकिन कोई काम हमारे लिए नहीं कर रहा है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, एक भी जनता से पूछिए कि क्या वो संतुष्ट है, तो वो कहेगा कि नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो भी योजनाएँ आ रही है, वो भी ज़मीन पर नहीं मिल रही है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सीधी-सी बात है कि सबको पता है कि 5 किलो अनाज ऊपर से आ रहा है, मिल रहा है 4 किलो, मिल रहा है। कॉलोनी पास हुआ है गरीबों के लिए, लेकिन उन्हीं गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। फ़ोटो खींचने लोग जा रहे हैं तो 2-2 हज़ार रुपए चाहिए, दाखिल खारिज कराना है तो पैसे दो। तो अब तो मैं गाँव में जाती हूँ तो यही बताती हूँ उन लोगों को कि जो 5-5 सौ रुपए लेकर के मुर्गा भात, दारू, साड़ी और लिट्टी-चोखा पे जो आप लोगों ने वोट दिया है, तो आप कंपेयर कर लो। ये तो आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि हम एक बार 500 रुपए देते हैं और एक लेते हैं कि एक बार 500 रुपए लेने के बाद हम हर बार जाकर के देते हैं, तो वो सही है कि एक बार ईमानदारी से वोट करके अपना ईमानदार सरकार बनाएँ, वो सही है। तो हम उनको महसूस कराना चाह रहे हैं कि आप एक बार ले रहे हो और बार-बार दे रहे हो। तो आप लोग को निर्णय करना है कि आप एक बार लोगे, कि बार-बार दोगे कि एक बार नहीं लोगे और बार-बार आपको मिलेगा और सारे काम आपको सुविधाजनक हो जाएँगे। कल इस लोकसभा के सांसद ने कहा कि
जो स्टेशन का नाम बदलने का मुद्दा था, उस पे उन्होंने कहा कि क्या भाजपा वालों के दादा का था मुगल सराय और इलाहाबाद। आपको क्या लगता है कि बक्सर आरा का नाम स्टेशन का बदलना देखिए, हम लोग आए हैं बिहार बदलाव के लिए, ठीक है, तो हम लोग अभी इन सब चीज़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना हम सरकार में हैं, हमारी पार्टी नई है और कुछ हम नई चीज़ें और विकास की बात करने आए हैं कि बच्चे कैसे आगे बढ़े, बिहार का भविष्य कैसे सुधरे, पिछड़ेपन से कैसे उसको बाहर निकाला जाए, गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए, उसकी छवि जो खराब हो गई है उसको कैसे सुधारा जाए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, जातीय समीकरण बिहार में लागू हो जाता है, तो इससे जन सुराज कैसे निपटेगा? यही तो बात गांव में जाकर के हम लोग बता रहे हैं ना कि ये कहने की बात है कि यहाँ पे मतलब जातिवाद है। जातिवाद तो राजनीतिक, यहाँ पे लोगों को, जनता को भरमाने के लिए जातिवाद का नाम दिया गया है। आपको कहाँ दिखता है कि कहाँ जातिवाद है? नीतीश जी के जाति के कितने लोग हैं कि नीतीश जी 20 साल अब हो जाएगा उनको कुर्सी पे बैठे हुए। मोदी जी जो जीत रहे हैं उनके जाति के कितने लोग हैं? बात अभी हमारे लालू जी को ही देख लीजिए, क्या लालू जी जितने वोट से जीतते हैं सब उन्हीं के जाति के हैं? नहीं है ना। तो यहाँ तो जातिगत जो भ्रम है वो जनता में फैलाया जाता है कि भाई तुम अपनी जाति वाले को दो, डराया जाता है कि भाई आप हमें नहीं दोगे वोट तो फिर मोदी जी आ जाएंगे। और मुस्लिम्स भाई को सिखाया जाता है कि भाई अगर आपने इनको नहीं जिताया, लालू जी को, तो फिर मोदी जी आ जाएंगे। तो मोदी जी के डर से और जो समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं उनको डराया जाता है कि भाई अगर लालू जी को